जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आपको कहा कि इसकी कैलकुलेशन करें, तो इसकी कैलकुलेशन करके जो आंसर आया है 0.74 आया है। हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक ना हुई हो, आप लोग जरा चेक कर लें। आई थिंक करेक्ट आंसर ही है 0.74। क्या किया, पहले 15 का स्क्वायर रूट लिया नीचे, फिर 1.2 से 15 के स्क्वायर रूट को डिवाइड किया। नीचे जो डिनोमिनेटर है ये सोल्व हो जाएगा। फिर आपने न्यूमरेटर में 3.23 से 3 को माइनस किया, 0.23 बचेगा। 0.23 को डिवाइड कर दें इसके आंसर पे, तो 0.74 आपका आंसर आएगा जो पॉजिटिव है। ओके, अब देखो क्रिटिकल रीजन ये बनाया हुआ है ना आपने, आपको मैंने सिखाया अच्छी तरह से, आपने इसको बनाया भी है। इस तरह मैंने आपको, आप सबको इंडिविजुअली रिप्लाई भी किया कि आप इस तरह से इधर 1 माइनस अल्फा लिखें, इधर अल्फा की वैल्यू लिखें, फिर यहाँ हाईलाइट नॉन रिजेक्शन रीजन में चाहे अंदर की तरफ यहाँ लिखते हैं नॉन रिजेक्शन रीजन, ये चाहे इस तरह से लिखते हैं, और जहाँ रिजेक्शन रीजन है वहाँ इस तरह से लिख दें। तो कोशिश करें कि आप इसको पूरी तरह से ऐसे ही फॉलो करें। ये वैल्यू टेबल से देकर आप यहाँ लिख देते हैं क्रिटिकल वैल्यू। अब चूंकि यहाँ से मैंने H1 से देख लिया था ग्रेटर देन का साइन है, अब मैंने H1 के ग्रेटर देन का साइन देखकर इसको राइट टेल पर बनाया, और टेबल से वैल्यू जो मैंने देखी वो अकॉर्डिंगली 1.64 आ गई। ये मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। अब मैं आपको आखिरी स्टेप सिखाने वाला हूँ, दैट इज द कंक्लूजन, कि आपने इसकी कंक्लूजन कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसकी कंक्लूजन करते हुए, अब ध्यान से सुन रहे हो ना आप सब, ध्यान से सुनो, इसे मैं जरा स्केप कर दूं। कंक्लूजन करते हुए क्या करना है, आपने ये करना है कि ये वाला जो आंसर आया है 0.74, जो कैलकुलेटेड आंसर आया है, उसको देखना है कि क्या ये इस वैल्यू से आगे की तरफ फॉल करता है या इस वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू के इस पॉइंट से पीछे की तरफ फॉल करता है। जहन में रखो कि इस पॉइंट से आगे की तरफ से मुराद है कि वैल्यू, क्या ये आंसर इस वैल्यू से बड़ा है। अगर इससे 1.64 से ये वैल्यू बड़ी है तो आगे जाएगी, अगर छोटी है तो पीछे आएगी। ठीक है, तो आप बताओ मुझे कि 0.74 1.64 से आगे आएगा या पीछे आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर छोटा होगा तो पीछे की तरफ होगा, और अगर इससे बड़ी वैल्यू होगी तो आगे की तरफ होगी। तो दिस इज ऑफ कोर्स स्मॉलर देन 1.64, 0.74 इज स्मॉलर देन 1.64, सो इट इज फॉलिंग समवेयर हियर। मुझे हमें नहीं पता कहाँ पे फॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ कहीं है। और ये क्या है, ये हमारा नॉन रिजेक्शन रीजन है। इसका मतलब है जो Z कैलकुलेटेड हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा नॉन रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। तो इस आंसर को आपने इस तरह से क्रिटिकल रीजन के साथ कंपेयर करना और फिर अपनी कंक्लूजन लिखनी है। कंक्लूजन के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूं यहाँ से। ओके, तो यहाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट एडिट टेक्स्ट। ओके, तो इसमें मैं अब कंक्लूजन आपको बताने लगूँ आपने कैसे लिखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कंक्लूजन लिखनी है आपने जनाब, सिंस Z कैलकुलेटेड, छोटा सा इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें, कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 0.74, ये कैलकुलेट किया है, फॉल्स इन नॉन रिजेक्शन रीजन। कहाँ फॉल कर रहा है, नॉन रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। हेंस वी डू नॉट रिजेक्ट H0। हमने क्या किया, H0 को रिजेक्ट नहीं किया। अगर रिजेक्शन में फॉल कर रहा था, यानी इससे आगे चला जाता आंसर, सपोज 2.74 होता तो ऑफ कोर्स इससे बड़ा होता, तो आप इसे लिखते सिंस Z कैलकुलेटेड फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन। अभी लिखे ना फॉल्स इन नॉन रिजेक्शन, लिखते फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, हेंस वी रिजेक्ट H0। अब आपने क्या लिखा, हेंस वी डू नॉट रिजेक्ट H0। ठीक है, हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि हम ये मान रहे हैं कि म्यू इज लेस देन इज इक्वल टू 3 ही है। ये स्टेटमेंट हमने एक्सेप्ट कर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अपनी कंक्लूजन की। as soon as you will complete these 5 steps, your question will be completed, done। ये सारे स्टेप इस तरह से करके आपने करना है। अब मैं आपके साथ इसके बाद जो वीडियोस शेयर करूंगा उसमें पहले मैं आपको मजीद 1 या 2 एग्जांपल्स करवाता हूँ, और फिर वो एग्जांपल्स करने के बाद आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा। ठीक है, ये आपके पूरे वीक का काम होगा। वो स्टेटमेंट्स दूंगा, यानी स्टेटमेंट्स मतलब क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चंस को देखकर आपने ये पूरे स्टेप्स करने होंगे, और फिर मुझे वो काम, यानी आप इस तरह से समझ लो कि अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले तो मैं 1-2 एग्जांपल्स अगले पार्ट में करवाता हूँ,
फिर उसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा जिसे आप परफॉर्म करके उसी तरह जिस तरह आप सबमिट करते रहे हो सबमिट करोगे, और ये पूरे वीक का आपका काम होगा। वो क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होंगे क्योंकि प्रैक्टिस करवानी है मैंने, 5-7 क्वेश्चंस होंगे जो आपके करके मुझे बिल्कुल इसी तरह पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, आप 5वें स्टेप में कंक्लूजन, इसी तरह फिगर भी साथ बनाओगे साइड पर ना, ऐसे ही फिगर बनेगी क्रिटिकल रीजन के लिए, और फिर सारी कैलकुलेशंस होंगी। बल्कि यहाँ तो आप एक आध स्टेप कैलकुलेशन का ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो भी आप करके अपनी कॉपीज पे करके उसकी पिक्चर बनवाएंगे। सो अगला पार्ट भी है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको देखते हैं। तो